हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज फिर से बीएससी सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए हायर ट्रिग्नोमेट्री का एक नया लेक्चर लेकर। इस लेक्चर में हम लोग हायर ट्रिग्नोमेट्री के हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शंस के ऊपर में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ये जो लेक्चर है ये इसमें हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शंस और उसके बीच में रिलेशन क्या है उस पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन थीटा कैसे होता है p/h, तो एक तरह से समझा जाए तो उसका डिफिनेशन वो हुआ। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो दोनों के बीच का रिलेशन हुआ। इस पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बताते चले कि ये मेरा प्यारा सा ऐप है जिसका नाम ठाकुर सर एकेडमी है। आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। हम ऐसा नहीं करें कि आप ऐप को डाउनलोड करने के बाद कोर्स परचेज कर लीजिए। आप देखिए कि है सर यहाँ पर 11-12 के कोर्सेज लाइव रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। हर कोर्स के अंदर में डेमो लेक्चर अवेलेबल है। बहुत सारे कोर्स फ्री कोर्स भी अवेलेबल है हमारे ऐप पर। और आपको यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती है उस सभी क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको हमारे इसी ऐप पर मिलेगा। पीवाईक्यू इसी ऐप पर मिल जाएगा। बुक्स का पीडीएफ भी इसी ऐप पर मिल जाएगा। अगर आप सेमेस्टर 1 का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और आपको सही वे में नहीं मिल पा रहा सब चीज़ें, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पर जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे लॉगिन करेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्री कोर्स। फ्री कोर्स में जा करके भी आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं सेमेस्टर 1 का एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। और इसी फ्री कोर्स के अंदर में आपको यूट्यूब पे क्लास का जो करवाया जा रहा है उसका पीडीएफ भी मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं सर हाइपरबोलिक के डिफिनीशन से। अगर कहा गया यहाँ पर कि सर x कोई रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स हो, x कोई रियल नंबर है या फिर क्या चाहिए सर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब तब जो ये एक्सपेंशन होता दिखता है आपको, एक्सप्रेशन जो दिख रहा है ये वाला हाफ इंटू में e के पावर x प्लस में e के पावर माइनस x, या आप ऐसे कह सकते हो सर e के पावर x, आप ऐसे कह सकते हो कि e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बाई 2 एंड हाफ इंटू e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, या e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बटा 2 रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड हाइपरबोलिक फंक्शन, इज कॉल्ड हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक कोसाइन एंड हाइपरबोलिक साइन ऑफ x। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे सर, कॉस एच एक्स से और साइन एच एक्स से। बट पढ़ते हैं एच एक्स नहीं, साइन कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक पढ़ते हैं। मतलब इतना बात को घुमा फिरा के नहीं, अगर मुद्दे की बात सीधा आऊं तो हम यहां से इतनी बात समझ गए कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो हुआ, कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो हुआ, कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो हुआ वो बेसिकली e के पावर x और फिर प्लस में e के पावर माइनस x बटा 2 हुआ। प्लस वाला जो केस है वो हाइपरबोलिक कोसाइन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कॉस हाइपरबोलिक को रिप्रेजेंट करता है। और अगर अब बात करेंगे दूसरा जो माइनस वाला केस है वो साइन हाइपरबोलिक का डिफिनीशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसका डिफिनीशन है e के पावर x e के पावर माइनस x बटा में 2। ये बेसिकली कहा जाए तो डिफिनीशन हो गया साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक x का। क्लियर है मेरे भाई, एकदम क्लियर है। अब अगर मान लो आपको अगर आवश्यकता पड़ जाए कि सर टेन का निकालो, कॉट का निकालो, सेक का निकालो, तो आप बखूबी निकाल सकते हो, इसमें किसी से आपको हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आपको बोल दिया जाए कि सर टेन हाइपरबोलिक एक्स का वैल्यू बताओ, तो हम इतना जानते हैं साइन बाय कॉस कर लेंगे 10 मिल जाएगा, साइन बाय टेस कॉस कर लेंगे 10 मिल जाएगा। इसका मतलब ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। इसका मतलब e के पावर x और फिर प्लस नहीं माइनस में e के पावर माइनस x बटा में e के पावर x और प्लस e का पावर माइनस x, 1 बाई ई के पावर x 1 बाई ई का पावर x कर लो, एलसीएम कर दोगे तो भैया ये e के पावर 2x और फिर माइनस 1 बट्टा e के पावर 2x और उसके बाद प्लस 1 भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सर कॉट हाइपरबोलिक x, तो ये उल्टा कर लीजिएगा, कॉस का सॉरी 10 का उल्टा होता भैया कॉट, तो इसको उल्टा करके लिख दीजिएगा, मामला आपके सामने तैयार है।
और इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे सर इसमें इसका अगर उल्टा केस लिखेंगे तो e के पावर 2x प्लस 1 बटा में e के पावर 2x माइनस 1, ऐसा। ठीक है बंधु, जी हाँ, वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती है, साइन कॉस ही काफी है। रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन, मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है अभी जो आपने पढ़ा है उसमें और नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, यही हम सीखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में। मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन में और इसमें ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन मतलब नॉर्मली जो आप 11 12 में पढ़ते हो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उसके बीच में क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर साइन के बारे में। तो एक बात मुझे बताना है यहां पर से कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ई के पावर आयोटा थीटा माइनस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा बट्टा में 2 होता है। बिल्कुल होता है। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया सर? ये हो गया आपको आइलर फार्मूला जो आपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से पहले पढ़ा था। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंदर में ही, सॉरी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, लॉग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो हमने टॉपिक पढ़ाया है उसमें इसके बारे में आपको पढ़ाया गया है। 2 आयोटा होता है, लेकिन हमने आयोटा नहीं लिखा अभी। हाँ 2 आयोटा होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको हाइपरबोलिक में चेंज करना है तो एक छोटा सा काम करना होगा कि यहां जो पावर में दिख रहा है ना आयोटा, उस आयोटा को हटाना होगा, क्योंकि पावर में x और माइनस x होता है। तो हटाएंगे कैसे? तो सिंपल सा काम करेंगे सर, इसमें पुटिंग खेलेंगे। पुट कर देंगे हम लोग यहां पर से थीटा इज इक्वल टू में आयोटा x। क्या पुट कर देंगे? थीटा इज इक्वल टू आयोटा x, या माइनस आयोटा x भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस आयोटा एक्स रख लोगे तो जल्दी से रिजल्ट मिल जाएगा, रख लो, वही रख लो, माइनस में आयोटा एक्स। अब यहां पर से देखोगे सर तो ये हो जाएगा अपने पास में साइन आयोटा एक्स माइनस का, और यहां पे आ जाएगा ई के पावर में माइनस, मतलब आयोटा इंटू में माइनस आयोटा एक्स, और फिर माइनस के साथ ई के पावर माइनस आयोटा इंटू में आयोटा एक्स माइनस के साथ। ठीक है बंधु, एकदम बढ़िया है सर, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब बट्टा में 2 आयोटा है, चलिए ये भी बढ़िया है। हम ये जानते हैं कि साइन के सामने माइनस थीटा होता है, ये नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, तो साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर कर सकते हैं हम लोग, माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया आयोटा एक्स। अच्छा इधर में कितना होगा सर? आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस, अब माइनस पहले से भी है तो प्लस, मतलब ई के पावर सिर्फ x बचा, ई के पावर में सिर्फ x बचा, और यहां हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर तो -1, अब माइनस माइनस पहले से भी, मतलब 3 टाइम्स माइनस हो गया, इसका मतलब लिखोगे ई के पावर -x। अब बटा में 2 आयोटा, तो 2 को हम यहां पर से छोड़ देते हैं, ये जो बट्टा में आयोटा है उस बट्टा वाले आयोटा को हम यहां पर इंटू में ले आते हैं, ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सर। अब देखो e के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स बट्टा 2 जो है वो बन चुका होगा अपने पास में, ये बन चुका होगा अपने पास में साइन हाइपरबोलिक x, मतलब माइनस आयोटा इंटू में साइन आयोटा x बराबर में साइन हाइपरबोलिक x। या अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए, साइन हाइपरबोलिक x बराबर में माइनस आयोटा इंटू साइन आयोटा x। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर से कि सर हाइपरबोलिक वाला जो मामला है, हाइपरबोलिक वाला जो मामला है उसमें से अगर हाइपरबोलिक हटाओगे ना तो आयोटा लगाना है बाहर में, और अंदर में भी आयोटा लगाना, किसमें? साइन वाले में। इसका दूसरा केस भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये भी काम आएगा। दूसरा केस कौन सा सर? ये बता रहा हूं, ध्यान दो। अगर मैं इसी में दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कहानी बनेगा? चाहे इस स्टेप में ही मल्टीप्लाई कर दो इस वाले में, कोई दिक्कत नहीं है,
आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू में साइन आयोटा एक्स। अब बराबर के उस साइड में आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहां पर से साइन आयोटा स्क्वायर आयोटा एक्स, आयोटा स्क्वायर प्लस किस हो गया, अरे आयोटा स्क्वायर माइनस ही होता, माइनस पहले से भी है, तो हमारे पास आ गया सर आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। मतलब अगर आप इस दोनों चीज को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे भाई, सिंपल और सामान्य बात क्या समझ में आता है कि अगर हमारे पास में हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक हटाने के लिए आयोटा लगाएंगे, माइनस आयोटा बाहर में, अंदर में प्लस आयोटा, अंदर का मतलब एंगल में। अगर आयोटा में ले जाना, सॉरी हाइपरबोलिक में ले जाना हो अगर, तो उस केस में आयोटा एक्स के जगह पर लगा सकते हैं आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, हाँ समझ में आ रही बात, एकदम बढ़िया है सर। अगर आपको यहाँ पर हाइपरबोलिक में चेंज करना हो तो आयोटा लगाना है, हाइपरबोलिक में को हटाना हो तो माइनस आयोटा लगाना, बात खत्म। अब बात करेंगे सर दूसरा पॉइंट कॉस के लिए। तो कॉस में सेम इसी टाइप का फार्मूला होता है, आइलर फार्मूला, ई के पावर आयोटा थीटा माइनस नहीं प्लस चलता है ई के पावर माइनस आयोटा थीटा बटा में 2। इसमें भी वही पुटिंग वाला काम की जो इधर किए हैं, यानी कि हम इसमें पुट करेंगे थीटा के जगह पर माइनस आयोटा एक्स। हाँ बिल्कुल, यहां आ जाएगा अपने पास में दैट इंप्लाइज कॉस माइनस आयोटा एक्स बराबर ई के पावर में यहां माइनस आयोटा कर दूंगा, यही चीज सेम है। इसका मतलब ये टर्म कहा लिखे डायरेक्ट, ये क्यों नहीं लिखते हैं सर, ई के पावर एक्स हो जाएगा, यही चीज यहां भी है तो भैया ये लिख देते डायरेक्ट। जब वहां अपन डिराइव करवे किए हैं तो उतना माथा पच्ची का है करने का है। इसका मतलब कॉस माइनस थीटा हो जाता है सर, कॉस थीटा मतलब आप लिख सकते हो कॉस आयोटा एक्स, ये डायरेक्ट हो गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसका मतलब यहां से अगर मुद्दे की बात मैं बताऊं तो हमने इतना सीख लिया कि अगर कॉस का एंगल आयोटा एक्स है तो हाइपरबोलिक में चेंज कर लो, हाइपरबोलिक होगा तो आयोटा में चेंज कर लो। इसमें कोई आयोटा इंटू इंटू नहीं करना, ना बाहर में ना अंदर में, कहीं भी नहीं। मतलब हाइपरबोला को अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर में कॉस आयोटा एक्स। आप इस चीज को समझ रहे हैं अगर, तो आप यहां पर से देख सकते हो कि दोनों केस में हाइपरबोलिक हटाना तो एंगल में आयोटा लगाएंगे, हाइपरबोलिक में ले जाना है तो भैया आयोटा हटा देंगे, सिंपल। बिल्कुल सर, इसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पर टेन के बारे में बात कर सकते हैं। यानी कि अगर हम तीसरा पॉइंट बात करेंगे सर टेन हाइपरबोलिक एक्स के बारे में बात करते हैं। तो टेन हाइपरबोलिक एक्स का मतलब बात वही हुई साइन हाइपरबोलिक एक्स बट्टा में कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा, इसका मतलब यहां से साइन के लिए हम लिख सकते हैं, अगर आयोटा में चेंज करना हो तो मतलब हाइपरबोलिक हटाना हो तो साइन के लिख सकते हैं माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स, माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स। और नीचे में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर इसमें सीधा कॉस आयोटा एक्स। अब ये माइनस, ये दोनों एंगल सेम हो गया तो माइनस आयोटा साइन बट्टा कॉस आप टेन लगा सकते हो, टेन आयोटा एक्स। मतलब ये पूरा का पूरा फीलिंग दे रहा है कौन सा वाला सर, साइन वाला, क्योंकि इसमें आप देखोगे गौर करके तो साइन का ही सारा खेल हुआ है। कॉस तो बेचारा हाइपरबोलिक में भी सुधा मुद्दा था बैठा हुआ, और हाइपरबोलिक नहीं है तभी सुधा मुद्दा बैठा हुआ है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इसमें ये भी याद रख सकते हैं आप इसके साथ साथ में कि अगर टेन आयोटा एक्स की बात होगी तो आयोटा इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स की बात होगी, बहुत बढ़िया होगी बात। माइनस आयोटा से, सॉरी आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ये तीन रिलेशन आपको याद रखना है। पहला रिलेशन आपके पास में क्या था सर, पहला रिलेशन अपने पास में है कि हाइपरबोलिक हटाओ माइनस आयोटा लगाओ। दूसरा रिलेशन अपने पास में है कि हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक में ले जाना है तो सिर्फ आयोटा लगाओ। कॉस में सिंपल है, आयोटा हटाओ हाइपरबोलिक लगाओ, हाइपरबोलिक हटाओ आयोटा लगाओ। और टेन बिल्कुल कंप्लीटली काम करता है किसके तरफ, तो साइन की तरह ही काम करता है।
अब चलते हैं सर हम लोग अगले पड़ाव पे। ये फार्मूला है, ये फार्मूला जो है यही हमारा रिलेशन बिटवीन, समझो कि हाइपरबोलिक फंक्शन है। जो फार्मूला है हमारा यही रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन है, यही फार्मूला ही है हमारा रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन। इस फार्मूला में हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शंस। वही कॉस कॉस में क्या रिलेशन है, साइन साइन में क्या रिलेशन है, इस पर डिस्कशन होगी। कॉस कॉस, कॉस साइन में क्या रिलेशन है, कॉस सेक में क्या रिलेशन है। जो फार्मूला आपने पढ़ा था ना वही फार्मूला सब यहाँ पर फिर से रिपीट करना है हमें, ठीक है, और कुछ खास नहीं है। देखो यहाँ देखो, ध्यान दो, ध्यान दो। यहां पर से अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम यहां से कह सकते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। मतलब वही फार्मूला, कौन सा वाला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ हाइपरबोलिक में माइनस में 1 होता है। तो हम यहाँ पर से कुछ कुछ चीजें आपको प्रूफ भी करते चलेंगे, कुछ कुछ चीजें आपको खुद से भी करनी है, खुद से भी कुछ कुछ चीजें आपके लिए हम छोड़ेंगे ताकि आप भी इसको प्रूफ करना सीखिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक बात बनेगा नहीं, क्योंकि कहानी यहाँ पर है आपके सीखने की, हमारे सीखने की नहीं। तो कुछ चीजें हम आपको सॉल्व करके देंगे, कुछ चीजें आप खुद से डिराइव करके सीखिएगा, ठीक है भाई। हाँ तो देखो यहाँ पर से हम बात करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है और माइनस में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है। आप इस चीज को समझ रहे हैं तो ये समझिए कि अभी ही आपको सिखाया गया है कि कॉस हाइपरबोलिक में से हाइपरबोलिक हटाना है तो सिर्फ आयोटा लगा दो, लेकिन साइन में से हाइपरबोलिक हटाना है तो माइनस आयोटा लगाना। ओके सर, इसका मतलब यहां से अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ इसको लिखोगे कॉस आयोटा एक्स का स्क्वायर, इसमें आ जाएंगे सर तो माइनस आयोटा इंटू साइन आयोटा एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पर से देखो सर ये कॉस स्क्वायर आयोटा एक्स बन गया, स्क्वायर के वजह से ये हो जाएगा अपने आप में प्लस, तो बीच में माइनस जिंदा रहेगा। अब यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर आयोटा एक्स, याद रखना इसका आयोटा एक्स एंगल है, तो ऐसा नहीं स्क्वायर करने के चक्कर में दोनों का स्क्वायर करना है, एंगल का भी, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। तो यहां से बन गया अपने पास में सर कॉस स्क्वायर एक्स आयोटा एक्स, और उसके बाद फिर प्लस में साइन स्क्वायर आयोटा एक्स। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का सम हो गया सर 1। अब इसमें और भी चाहो तो तुम रिजल्ट निकाल सकते हो, तुम्हारी अपनी इच्छा है कि इसमें चाहो तो ये लिख सकते हो सर कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर में 1 प्लस में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स भी निकाल सकते हो, यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर निकालोगे तो ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1, है ना, बढ़िया। अब इसी के हेल्प से हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, इस दोनों में से कोई एक कर देते हैं, बाकी दूसरा आप खुद से कर लीजिएगा। अब बताइए सर इसमें से कौन सा एक करें, तो सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। अगर आप चाहते हैं कि सर कि हम ये वाला प्रूफ करना चाह रहे हैं सर, ये वाला, तो कैसे प्रूफ करें सर, ऊपर में कॉट है, अच्छा तो ऊपर में कॉट तभी होता है जब कॉस पहले आता है। तो देखो इस रिलेशन को पकड़ लो, कॉस इसमें पहले दिख रहा है हमें, नहीं, हाँ तो ये पकड़ो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 बराबर में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। वहां दिया है अपने पास में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 बराबर में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और हम यहाँ पर दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। क्यों सर साइन से, क्योंकि कॉट जो बनाना है, कॉट अगर बनाना है तो कॉस को साइन से ही डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में सर कॉस बट्टा में साइन, तो कॉट है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 बट्टा में साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस 1 बट्टा साइन स्क्वायर कॉस 1 हो गया, और साइन स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर 1 हो गया। देखिए आपके सामने तैयार है। अब चाहोगे तुम इसमें से भी फार्मूला डिराइव कर सकते हो, 2 केसेस का भी बनेगा। कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर में 1 प्लस में कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर, या फिर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू में कॉट स्क्वायर -1,
इसको खुद से तुम ब्रेक कर लेना। कैसे ब्रेक करोगे सर? तो इसको पकड़ लेना, 1 प्लस में साइन स्क्वायर लिख लेना और उसको डिवाइड करना किससे? कॉस स्क्वायर से। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा कितना सर? सेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको खुद से करना है, डू योर सेल्फ, DYS, डू योर सेल्फ, खुद से बनाना है। ठीक है, हाँ सर। आइए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसी फार्मूला के तर्ज पर यहाँ हाइपरबोलिक में भी फार्मूला है और हम लोग उसी का डेरिवेशन सीखेंगे। साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई में होता है साइन हाइपरबोलिक इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस में कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, माइनस के केस में माइनस, फॉर्मूला सेम ही है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बट यहाँ कॉस में थोड़ा अलग है। कॉस में अगर प्लस देखो तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, जो फार्मूला नॉर्मली होता है वही नहीं है, क्योंकि कॉस में प्लस होता है तो साइन होता है नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, लेकिन हाइपरबोलिक में प्लस में प्लस, माइनस में माइनस। कंसेप्ट वही है, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। और इसमें भी है क्या? साइन कॉस, सॉरी कॉस साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। अब इसका प्रूफ कैसे होता है सर? इस दोनों में से हम एक कर देंगे, आपको खुद बाकी करने हैं। खुद से बनाना सीखना जरूरी है। जब तक आप खुद से नहीं इवेल्युएट करना सीखेंगे चीजों को, तब तक एग्जामिनेशन में आप जब बैठेंगे तो क्वेश्चन स्टार्ट करने में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे। अगर आपको एग्जामिनेशन में अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करवाना है, अगर क्वेश्चन को देख करके आपको आराम से अपने मन से कलम चलाने की नौबत आ जाए, आपको सोचना नहीं पड़े, तो उसके लिए डू योर सेल्फ, मैक्सिमम चीजें खुद से प्रूफ करना सीखिए। कि जो काम आप खुद से करेंगे तो उस काम को करने के बाद आपको जो कॉन्फिडेंस होता है वो इनहास होता है, बढ़ता है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है तो चीजें खुद से डिराइव करना सीखिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर खुद से डिराइव करना नहीं सीखेंगे, प्रैक्टिस करना नहीं सीखेंगे, तो रीजन ये होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आता हुआ आप सही से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट कर भी लेंगे तो एग्जाम में बैठेंगे तो भैया आपको इधर इतना होगा कि आपका मूड खराब हो जाएगा। खुद कॉपी चेक करने वाले की बात छोड़ दीजिए। ठीक है, आइए सर पहले के बारे में बात करें। यहां पर से कॉस साइन है, साइन हाइपरबोलिक जो है, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई है। पहले हम क्या करेंगे सर? इसको नॉर्मल में चेंज करेंगे, हाइपरबोलिक हटा देंगे। तो हाइपरबोलिक हटाने के लिए आपको हमने कहा है साइन वाला है ना, तो माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स कर देना। कभी भी कोई फॉर्मूला प्रूफ करना तो बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल मत करना। क्या किसका किसका? इसके डिफिनीशन का इस्तेमाल मत करना, तो बुरे फंसोगे। सिंपली आयोटा में मतलब हाइपरबोलिक हटा करके चेंज काम करना अपना। तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स प्लस वाई। अच्छा, ये मामला है अगर, तो माइनस आयोटा इंटू साइन आयोटा एक्स हमारा ए बन जाएगा, आयोटा वाई आपका बी बन गया। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खेल सकते हैं, यस सर। तो यहां पर हम देखें तो माइनस आयोटा इंटू में साइन ए तो साइन आयोटा एक्स इंटू कॉस बी तो कॉस आयोटा वाई, प्लस में कॉस ए मतलब कॉस आयोटा एक्स इंटू में साइन बी मतलब साइन आयोटा वाई है। सही बात है, एकदम बढ़िया बात है सर। अच्छा एक बात बताओ मुझे यहां पर से कि अब हमारे पास क्या है सर? ये एंगल में आयोटा एक्स है, एंगल में क्या है? आयोटा एक्स है। एक काम करते हैं ना, बाहर जो आयोटा आई है ना, आयोटा माइनस आयोटा, उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म में। तो माइनस आयोटा इंटू साइन आयोटा एक्स इंटू में कॉस आयोटा वाई, फिर माइनस में आयोटा इंटू कॉस आयोटा एक्स इंटू में साइन आयोटा वाई। बहुत बढ़िया। अब यहां पर स्पेस नहीं है मेरे पास, तो हम इस चीज को यहां पर ले आते हैं। आप चीजों को समझ लीजिएगा, इस चीज को हम यहां पर लाके लिखते हैं। ठीक है, अब बताओ मुझे यहां पर से कि भाई साहब क्या हो जाएगा? तो आपने अभी तुरंत सीखा है, क्या सीखा है सर? क्या सीखा है हमने सर? अगर माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स है तो हाइपरबोलिक लिख सकते हो, कॉस में बाहर में आयोटा की जरूरत नहीं है। अच्छा
इसका मतलब हम अगर बात करेंगे इसमें तो माइनस आयोटा इंटू साइन आयोटा एक्स को मैंने एक बक्सा में बंद कर दिया और कॉस आयोटा वाई को अलग से लिख दिया ताकि थोड़ा सेट कर सकूं फार्मूला पे। फिर प्लस कर दिया सर इसमें कॉस आयोटा एक्स को हमने अलग कर दिया, अब माइनस आयोटा साइन आयोटा वाई को हमने अलग कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ ये सीधा सीधा बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई। इसमें डायरेक्ट कॉस हाइपरबोलिक वाई क्योंकि सॉरी एक्स, क्योंकि कॉस में चेंज करने के लिए आयोटा ना बाहर लगाना है ना माइनस लगाना है, सिंपल। हाँ, इसको चेंज करने में थोड़ा मशक्कत होता है इसलिए इसको सेटअप लगाना पड़ता है। हो गया प्रूफ। बाकी जो भी है ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब आपको खुद से बनाने हैं, डू योर सेल्फ। पैटर्न सेम रहेगा और आप जो फार्मूला जो पढ़ा है, जो ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला पढ़ा है 11th क्लास में, वही काम करना है आपको। ठीक है, बस उसी पे सारा खेल जाना और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। यही ये भी आपको खुद ही करना है। टेन वाला जो फार्मूला सब है इस सबको भी खुद करना है। हाँ, अब ये थोड़ा अलग टाइप का आ गया, 2 sin a इंटू कॉस बी वाला फीलिंग आ रहा है, तो इसको हम डिराइव कर देते हैं। इसमें और भी फार्मूला बन सकता है, जैसे 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू कॉस बी। 4 केस बनता, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बोलते हैं इसको। यस सर, तो बाकी आपको खुद से तैयार करने, एक हम इसका प्रूफ सिखा रहा हूं आपको। तो देखो यहां पर से प्रूफ सीखना है अगर, तो सीखना शुरू करते हैं प्रूफ सर। हम वही चीज करेंगे जो पहले आपको हम बताएं, 2 sin हाइपरबोलिक एक्स है इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई है। हम यहां पर से पहले हाइपरबोलिक हटाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, फिर हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे। इसका मतलब हम यहां से कहेंगे कि सर 2 इंटू माइनस आयोटा इंटू में साइन आयोटा एक्स इंटू में कॉस आयोटा वाई। अब यहां पर से देखो ना सर, यहां पर से देखो माइनस में आयोटा को छोड़ दिया और 2 साइन आयोटा एक्स है इंटू में कॉस आयोटा वाई है। इसका मतलब 2 साइन ए इंटू कॉस बी, फिर वही बात 2 साइन ए इंटू कॉस बी का मतलब होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का मतलब होता है सर साइन ए प्लस बी आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई। अब फिर उसके बाद प्लस में साइन ए माइनस बी आयोटा एक्स माइनस आयोटा वाई। अब जरा सा बताना यहां पर से, मैं यहीं पर चढ़ा देता हूं इसको कि लो इधर लिख लेता हूं यहां पर। अब बताना जरा सा क्या कि देखो इसमें माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आयोटा कॉमन लेके यहां लिखते हैं। इसका मतलब माइनस आयोटा इंटू साइन आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई, इसमें भी आ जाएगा माइनस है तो ऐसे तो माइनस आयोटा इंटू साइन आयोटा एक्स माइनस वाई। बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है। अब देखो यहां पर माइनस आयोटा और अंदर आयोटा है तो ये फटाक से बन जाएगा हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई। हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई यहां भी बन जाएगा सर साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई। याद रखना हाइपरबोलिक में चेंज करने जा रहे हो एक्स माइनस वाई, हाइपरबोलिक में चेंज करने जा रहे हो तो माइनस आयोटा बाहर में चाहिए, अंदर में भी आयोटा चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे चीजों को, बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है, बस आपको 11th वाला फॉर्मूला सब तो याद रखना पड़ेगा। हाँ, अब देखो जैसे ये फार्मूला अपने पास में है, ये फार्मूला कौन सा है सर, साइन हाइपरबोलिक प्लस में साइन हाइपरबोलिक, मतलब साइन सी प्लस साइन डी का जो फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, वही फार्मूला है। इसका भी 3 केस बनेगा। एक केस हम यहां बता रहे, 2 केस अपने मन से लिखना है, प्रूफ करना है। साइन का डिफरेंस चलेगा, कॉस कॉस का प्लस चलेगा, कॉस कॉस का डिफरेंस चलेगा। यहां भी क्या बनेगा सर, 4 केस बनेगा, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन 2 के साथ, फिर साइन साइन कॉस कॉस, 4 केस बनेगा। इसमें भी 4 केस इसमें भी बनेगा। तो वो चीजें आपको खुद से तैयार करनी है मेरे भाई। मैथमेटिक्स ऑनर्स आपने रखा है, अगर चीजें डिराइव करना नहीं सीखें तो भैया किसको बोलोगे गर्व से कि हम मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले हैं, जब आपको चीजें खुद से डिराइव करने नहीं आएगी तो।
अब देखो यहाँ पर से कॉस हाइपरबोलिक एक्स है। आप ओफो सर, आप भी गलती करते रहते, हो जाता है फ्लो फ्लो में। तो ये हो गया अपने पास में साइन हाइपरबोलिक एक्स है प्लस में साइन हाइपरबोलिक वाई है। एक काम करें सर, क्या काम करना है सर, कुछ खास नहीं, आयोटा हाइपरबोलिक चेंज निकाल देते हैं, हाइपरबोलिक हटाते हैं, तो माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स है। अच्छा, उसके बाद माइनस आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई है। नहीं नहीं, हाइपरबोलिक ने आयोटा वाई। अच्छा, इसका मतलब सर माइनस आयोटा तो सबसे पहले बाहर निकाल लो। अब हमारे पास आ गया सर साइन आयोटा एक्स अब प्लस साइन आयोटा वाई। अब क्या किया जाए सर, अब हम यहां से ये काम कर सकते हैं कि नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है ट्रिगोनोमेट्री वाला वो लगाते हैं। टू साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो इसका मतलब आयोटा एक्स प्लस में नहीं माइनस में आयोटा वाई बटा में कितना सर टू। अब अंदर से पहले आयोटा कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा अपने पास में टू इंटू माइनस आयोटा साइन, इसमें से आयोटा हम ले लिए तो हमारे पास x प्लस वाई बटा टू बच गया, इंटू 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 में यहां भी कॉस आयोटा कॉमन लिए तो x माइनस वाई बटा में टू हो गया। अब हम यहां से कहेंगे सर, तो माइनस आयोटा के साथ है और अंदर भी आयोटा है, तो हाइपरबोलिक में लिख सकते हो साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई बटा टू इंटू में कॉस हाइपरबोलिक x माइनस वाई बटा टू। बात खत्म, सिंपल आसान। अब बात करेंगे सर हम लोग आगे। हाँ, ये सब फार्मूला भी कोई बड़ा चीज नहीं है, आपने पढ़ा है, सभी फार्मूला वही वाला है। इसमें भी क्या करा जाए, इसमें सर अगर मान लो हम इसको प्रूफ करके आपको सिखा दिए तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो वही हाइपरबोलिक को हटाओगे और बाकी दुनिया को बुलाओगे, और क्या। तो हाइपरबोलिक का बात होगी तो सर साइन आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2x है ना सर, ओके, माइनस आयोटा साइन आयोटा 2x या 2 आयोटा x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आयोटा 2x हो या 2 आयोटा x हो, एक ही चीज है। तो साइन 2a का फॉर्मूला काम कर रहा है, साइन 2a का अपने पास दो फॉर्मूला होता है, एक साइन में एक टेन में, साइन कॉस एक टेन में। चलो ना हम यहां पर से साइन कॉस में चेंज करते हैं इसको, तो लिखेंगे माइनस आयोटा इंटू में इसका फार्मूला हो गया भाई टू साइन ए के जगह आयोटा एक्स इंटू कॉस बी, सॉरी कॉस ए, टू साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a का फार्मूला टू साइन ए इंटू कॉस ए। अगर टेन में चाहिए तो आप टेन में भी लिख सकते हो, माइनस आयोटा इंटू टू टेन ए बट्टा में वन प्लस में टेन स्क्वायर ए। ये होता है फार्मूला सर नॉर्मल। अब कुछ खास नहीं करिए, माइनस आयोटा के साथ इसको लिखेंगे तो हाइपरबोलिक बन जाएगा, तो टू साइन माइनस आता हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक एक्स, कॉस में तो कोई आपत्ति नहीं, कॉस डायरेक्ट बन जाता है। माइनस आयोटा के साथ टेन को पकड़ेंगे तो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टू टेन हाइपरबोलिक एक्स बन जाएगा। और नीचे का मामला क्या होगा सर, सर इसको हाइपरबोलिक में चेंज करना है, तो हाइपरबोलिक में चेंज करना है, अगर हाइपरबोलिक में अगर चेंज करना है आपको टेन को, तो इसका मतलब टेन आयोटा एक्स के जगह पर, ठीक है, टेन आयोटा एक्स के जगह पर आयोटा इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स, लेकिन हमें वहां स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, ये आयोटा स्क्वायर माइनस कर देगा, बाकी हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यहां से आप कह सकते हो इसको सर माइनस, ये हो जाएगा सर वन माइनस में टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। बात खत्म। बाकी जो भी है सब उसी प्रकार से आपको यहां पर खुद से करना है सर, जब खुद से ही करना है तो आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, ये भी मन में आएगा भाई मेरे, मैं आपको ये सिखाने आता हूं वीडियो में कि स्टार्ट कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि मैं ही स्टार्ट करूंगा मैं ही एंड करूंगा, तो तुम क्या सीखे। जनरेटर चलाने वाला जो ऑपरेटर होता है वो जनरेटर स्टार्ट करने आता है, ना कि जनरेटर के साथ चक्की के साथ वो भी घूमते रहता है, चलना तो जनरेटर को ही है।
बिजली उत्पन्न उसी को करना है, करंट उत्पन्न उसी को करना है। स्टार्ट करने वाला जो होता है बस इसका काम है स्टार्ट करना। मैं स्टार्ट कर दूंगा, आप चलते रहो। ये है पढ़ाई करने का सही तरीका। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्सपेंशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स, बहुत सिंपल है। वही चीज लगाएंगे सर, साइन हाइपरबोलिक एक्स के बारे में बात कर रहा है ना। हाँ सर, इसका मतलब पहले इसका हाइपरबोलिक हटाओ तो माइनस आयोटा, हाइपरबोलिक हटाओगे तो माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स लगाओगे। अब याद करिए साइन आयोटा एक्स का खुद का एक्सपेंशन होता है, जो हम लिखाए भी थे आइलर फार्मूला में। क्या होता है सर, साइन का अपना फार्मूला होता है ऑड पावर वाला, तो माइनस आयोटा इंटू में क्या होता है सर एक्स, तो आयोटा एक्स, फिर माइनस में आयोटा एक्स का पावर 3 अब बट्टा में फैक्टोरियल 3, फिर क्या होता है सर प्लस आयोटा एक्स का पावर 4 अब बट्टा में कितना, सॉरी 4 नहीं 5, ऑड पावर वाला 5 और नीचे फैक्टोरियल 5 और फिर माइनस, इस प्रकार से। अब बताओ यहां पर से थोड़ा सा गेम खेलते हैं आयोटा इंटू में। आयोटा एक्स है, आयोटा का पावर 3 माइनस आयोटा तो प्लस हो जाएगा, आयोटा इंटू एक्स का पावर 3 और नीचे में फैक्टोरियल 3 है। आयोटा का पावर 5 तो आयोटा हो गया, एक्स का पावर 5 बट्टा फैक्टोरियल 5 है। इसी प्रकार से ये चलेगा, अगला 6 वाला में होगा तो प्लस कर देगा इसको। ठीक है, एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस में एक्स का पावर 5 ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां जब पहुंच गया ये, तो माइनस के साथ आयोटा स्क्वायर, याद रखो आयोटा स्क्वायर अकेला है तो -1, माइनस के साथ है तो 1, ऐसे। यानी कि ये बन जाएगा अपने पास में दोनों मिला के 1, तो एक्स बचा, ये दोनों मिला के बन जाएगा फिर से 1, तो एक्स क्यू बटा फैक्टोरियल 3 बचा, ये दोनों मिला के बन जाएगा 5 पावर, मतलब 1 तो फैक्टोरियल 5 बचा, पावर 5 फैक्टोरियल 5। मतलब सर साइन का जो सीरीज था वही आया है साइन हाइपरबोलिक का भी, बट हर एक टर्म क्या आ गया सर प्लस में। ठीक है, और सेम बात होगा कॉस के साथ भी। कॉस में क्या होता है सर, पहला टर्म होता है 1, दूसरा होता है माइनस के साथ एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 और तीसरा टर्म होता है एक्स का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4। इस प्रकार से ये चलता है। इसका मतलब सर इतना समझ में आता है हमें कि सेम बात होगी सर कॉस हाइपरबोलिक के साथ भी, बस उसमें क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूला वही रहेगा, बस हर एक टर्म प्लस में। आपको क्या करना है, इसको इसको कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंटली अगर समझना है तो आप बिल्कुल वही लिखना, कॉस आयोटा एक्स बराबर लिख ही दूं, लिख दो ना सर, कितना अभी सब चीज हम मेरे भरोसे छोड़ रहे हो। देखो कॉस आयोटा एक्स है, इसका मतलब आप समझो यहां पर से पहला टर्म 1 होगा, दूसरा आयोटा एक्स का स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, उसके बाद प्लस में जाएगा सर आयोटा एक्स का पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4, और फिर माइनस में आयोटा एक्स का पावर 6 बटा फैक्टोरियल 6। इस प्रकार से अप टू इनफाइनाइट तक चलता है। अब इसका पावर 2 हुआ, इसका पावर 2 हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर -1, तो प्लस कर देगा बीच में, तो क्या लिखोगे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, आइए आयोटा का पावर 4 तो प्लस एक्स का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, माइनस हो जाएगा प्लस एक्स का पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6। बताया ना वही फार्मूला है हर एक टर्म प्लस में। समझ रहे हो बात, बिल्कुल सर। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। इसमें हम लोगों ने हाइपरबोलिक के लगभग लगभग जो मेन हाइपरबोलिक का डिफिनेशन हो गया, हाइपरबोलिक के बीच में रिलेशन जो होता है वो प्रूफ कर लिया, एक्सपेंशन ऑफ हाइपरबोलिक भी सीख लिए। अब हम इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे और अगले लेक्चर में हम आपसे मुलाकात करेंगे और उसमें इनवर्स हाइपरबोलिक और उसके बीच के रिलेशन को सीखेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन ला के पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने बीएससी वाले मित्रों के साथ शेयर करिएगा, ये आपका फर्ज है। बाय बाय।